हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज 19 अप्रैल का करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में किसे रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही आंसर है गार्गी कौल। आइए समझते हैं। वरिष्ठ अधिकारी गार्गी कौल को रक्षा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार 1984 बैच की भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा की अधिकारी कौल अभी रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार है। उन्हें रक्षा मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में रक्षा वित्त सचिव के रूप में गार्गी कौल को नियुक्त किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, वह शहर जहां लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, वह शहर जहां लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। और सही आंसर है निजामाबाद, तेलंगाना। आइए समझते हैं। निजामाबाद तेलंगाना लोकसभा सीट पर चुनाव 2019 के लिए 185 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक ईवीएम केवल 16 उम्मीदवारों को समायोजित कर सकती है और एक मतदान केंद्र में अधिकतम 4 ईवीएम का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए चुनाव आयोग को बैलेट पेपर के रूप में पुराने अभ्यास को वापस करने में मजबूर होना पड़ा है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान तेलंगाना के निजामाबाद में बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न, सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? और सही आंसर है सी, के शिवा रेड्डी। आइए समझते हैं। तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान उनके काव्य संग्रह पक्काकी ओट्टिगिलिते के लिए प्रदान किया जा रहा है। प्रतिवर्ष यह सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। प्रश्न 4, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पुनः मापने के लिए विशेषज्ञ दल को भेजा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पुनः मापने के लिए विशेषज्ञ दल को भेजा है? और सही आंसर है नेपाल। आइए समझते हैं।
नेपाल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ दल को भेजा है। इसके लिए मुख्य सर्वेक्षण अधिकार खीमलाल गौतम तथा सर्वेक्षण अधिकार रॉबिन कार्की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे। शिखर पर पहुंचने के बाद वे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग रीडिंग भेजने के लिए करेंगे। यह रीडिंग बेस कैंप में मौजूद उनके 2 सहकर्मियों को भेजी जाएगी। 5वां प्रश्न है, हाल ही में जीन मिशेल लापिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में जीन मिशेल लापिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है हैती। आइए समझते हैं। राष्ट्रपति जुवानेल मोइज ने घोषणा की है कि जीन मिशेल लैपिन हैती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यह फ्रेंच भाषी कैरेबियन समुदाय कैरिकोम देश है। पिछले महीने चैम्बर ऑफ डेप्यूटी के 103 सदस्यों में से 93 के पिछले महीने प्रधानमंत्री जीन हेनरी सिंट को हटाने के पक्ष में मतदान करने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत लैपिन कथित तौर पर उन 3 लोगों में से एक थे जिन्हें स्थायी पद के लिए विचार में लाया गया था। ध्यान रखिए, हैती देश के नए प्रधानमंत्री हैं जीन मिशेल लापिन। प्रश्न 6, हाल ही में 200 T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में 200 T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बन गई है? और सही आंसर है बी, मुंबई इंडियंस। आइए समझते हैं। मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े स्टेडियम में IPL 12 के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उतरते ही एक उपलब्धि अपने नाम कर ली। मुंबई टीम का यह 200वां T20 मैच है और वह इन्हें T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। मुंबई और राजस्थान के बीच वानखेड़े में IPL 12 का 27वां मैच खेला गया, जिसमें राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ध्यान रखिएगा, T20 मैच खेलने वाली टीम मुंबई इंडियंस ने हाल ही में 200 T20 मैच खेल लिए हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस भारतीय रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से गोल्ड रेटिंग दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, निम्नलिखित में से किस भारतीय रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से गोल्ड रेटिंग दी गई है? सही आंसर है तिरुपति। आइए समझते हैं। भारतीय रेलवे के पर्यावरण निदेशालय के सहयोग से IGBC C2 ने अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए हरी अवधारणाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हरित रेलवे स्टेशनों की रेटिंग प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता,
और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को ध्यान में रखती है। प्रश्न 8, हाल ही में किसने अपना पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में किसने अपना पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण किया है? और सही आंसर है स्पेस एक्स, सी ऑप्शन। आइए समझते हैं। स्पेस एक्स कंपनी ने अपने फॉल्कन हैवी रॉकेट की मदद से पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण कर सऊदी अरब के उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। इस रॉकेट को फ्लोरिडा स्थित केप कैनवरल से प्रक्षेपित किया गया है। रॉकेट का थ्रस्ट 51 लाख पौंड था, जो कि दर्जनों जेट विमानों के मुकाबले ज्यादा है। प्रश्न 9, 20 अप्रैल को हांगकांग में आयोजित होने वाली एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के गौरव साहू का चयन भारतीय टीम में हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, 20 अप्रैल को हांगकांग में आयोजित होने वाली एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के गौरव साहू का चयन भारतीय टीम में हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? और सही आंसर है ए, उदयपुर। आइए समझते हैं। हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ स्टेडियम में 20 से 26 अप्रैल तक आयोजित होने वाली एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में उदयपुर के गौरव साहू का भारतीय टीम में चयन किया गया है। राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव विनोद साहू ने बताया कि सेंट्रल एकेडमी सरदारपुरा के छात्र गौरव साहू 53 किलोग्राम भार वर्ग के सब जूनियर वर्ग में भारतीय पावर लिफ्टिंग टीम का नेतृत्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, 20 अप्रैल को हांगकांग में आयोजित होने वाली एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के उदयपुर जिले के गौरव साहू का चयन किया गया है। प्रश्न 10, हाल ही में नई दिल्ली में राजस्थान की किस महिला को वुमेन इकोनॉमिक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। आई रिपीट, हाल ही में नई दिल्ली में राजस्थान की किस महिला को वुमेन इकोनॉमिक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? और सही आंसर है सी, रूमा देवी। आइए समझते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान प्राप्त रूमा देवी को अंतर्राष्ट्रीय महिला आर्थिक मंच के 120 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नई दिल्ली की होटल ताज विवांता में वुमेन इकोनॉमिक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के बाड़मेर जिले मरुधरा क्षेत्र की बेटी को राष्ट्रपति सम्मान मिलना गौरव की बात है। ध्यान रखिएगा, रूमा देवी को हाल ही में वुमेन इकोनॉमिक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 11, हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है?
और सही आंसर है ए सीकर। आइए समझते हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रैंकिंग में फिर सीकर पहले नंबर पर रहा है। सीकर एक ऐसा जिला है जिसे 9वीं बार पहली रैंक मिली है और स्वास्थ्य मापदंडों के हिसाब से 49.7 अंक मिले हैं। जनवरी में जारी की गई रैंकिंग में सीकर पहले पायदान था। रैंकिंग में श्री गंगानगर को 46.3 अंक मिलने पर दूसरे और झुंझुनू को 44 अंक मिलने पर तीसरे स्थान पर रखा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर डॉक्टर अजय चौधरी के अनुसार सीकर जिले के सभी हेल्थ इंडिकेटर्स में अच्छे अंक मिले हैं। 3 श्रेणी में बांटे प्रथम ग्रुप में दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधा, डॉक्टर की उपस्थिति, संस्थागत प्रसव, पूर्ण टीकाकरण एवं जीवित जन्म आदि सूचकांक शामिल हैं। प्रश्न 12, नई दिल्ली में राजस्थान के किस व्यक्ति को टाइम बिजनेस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, नई दिल्ली में राजस्थान के किस व्यक्ति को टाइम बिजनेस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? और सही आंसर है बी, केडी माहेश्वरी। आइए समझते हैं। नई दिल्ली में राजस्थान के केडी माहेश्वरी को टाइम बिजनेस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। केडी माहेश्वरी का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। यह अवार्ड फेमिना मिस इंडिया 2018 विजेता गायत्री भारद्वाज ने दिया। प्रिय विद्यार्थियों, 18 अप्रैल 2019 को आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो था हाल ही में AITA ने जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है सर्बिया। सही आंसर देने वाले पहले 3 स्टूडेंट्स हैं। पहले नंबर पर चिमन मेघवाल, दूसरे नंबर पर दिनेश जांगीड़ और तीसरे नंबर पर गजल अरोड़ा। बहुत बहुत बधाई हो आप तीनों को। इसी प्रकार से आप हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़े रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आज का प्रश्न है, 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? आई रिपीट, 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 105 वर्ष, बी 101 वर्ष, सी 100 वर्ष एंड डी 104 वर्ष। जल्दी कीजिए। सही आंसर बताने वाले पहले 3 स्टूडेंट्स का नाम कल के टेस्ट में अनाउंस किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे YouTube चैनल के वीडियोस, कंटेंट तथा करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इसी के साथ मैं सुरेंद्र सोनी, संकल्प कंपटीशन लाइन कोचिंग सेंटर,
श्री गंगानगर तथा हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर के निदेशक श्री संजय चौधरी की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।